हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम सलमान। वेलकम टू द 1% क्लब। तो यार आज हमने बात करनी है सीमन रिटेंशन के ऊपर। अगर आप किसी भी किस्म की ऐसी वीडियोस पसंद करते हैं जिसके अंदर मैस्कुलिनिटी की बात होती है, जिसके अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को इधर कर लूँ, जिसके अंदर बेसिकली हाउ टू बिकम दी अल्फ़ा या अल्टीमेट मेल हम कैसे बन सकते हैं, तो सीमन रिटेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एक दफ़ा आपको ज़रूर नज़र पड़ी होगी। अब मैंने भी सीमन रिटेंशन को प्रैक्टिस किया। सीमन रिटेंशन के कई स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी होते हैं। तो मैं यार आपको एक सीधी सी चीज़ बताता हूँ। देखो, या तो सीमन रिटेंशन एक बहुत ही बड़ी बकवास है या सीमन रिटेंशन वाकई काम की चीज़ है। अब लेट्स टेक एन एथलीट फॉर अ मोमेंट। अब जो एक एथलीट है उसके लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फिटनेस एंड डाइट। ठीक है। अब कहते हैं कि जो स्पर्म है वो न्यूट्रिशन से बनता है, वाइटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन से बनता है। ठीक है। अब यूं हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इफ वी इजैकुलेट द बॉडी शिफ्ट्स इट्स फोकस टू मेकिंग द स्पर्म। ठीक है। बॉडी के जो रोल्स होते हैं ना, रोल्स बॉडी चेंज करती है। जैसे कि अब अगर आप सेहतमंद हो, ठीक है, आपको बॉडी में कोई मसला नहीं है, आपने इजैकुलेट किया, तो बॉडी का जो नेक्स्ट रोल होगा ना वो यही होगा कि वो स्पर्म सेल्स को दोबारा नॉर्मल पे लेके आए। ठीक है ना। सो व्हाट यू ईट द बॉडी इज गोइंग टू यूज दैट। ठीक है। और ये 24-48 आवर का पीरियड होता है ये। ठीक है। तो अगर आपके फिटनेस के गोल्स हैं, तब तो आप अगर सीमन को रिटेन करते हो तो इससे बेसिकली होगा ये कि योर बॉडी इज गोइंग टू बी प्योरली फोकस्ड ऑन द बॉडी, नॉट प्योरली फोकस्ड ऑन द सीमन, दैट ओ द सीमन इज नाउ रनिंग लो, वी शुड गेट इट बैक टू नॉर्मल। नो। ठीक है ना। एक ये चीज़ मैंने देखी है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है कि सीमन को रिटेन करना नहीं है, इट्स, लेट्स रीफ्रेज इट, इट्स बेसिकली सेक्सुअल डिसिप्लिन। ठीक है। अब हमारे अंदर एक सेक्सुअल एनर्जी है, हमारा दिल करता है कि हम सेक्स करें। ठीक है। हमने बेसिकली क्या करना है, हमने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ना डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करना है, बजाय इसके कि हम सीमन रिटेंशन करें। मुझे लगता है सीमन रिटेंशन इज एक्चुअली सेक्सुअल डिसिप्लिन। अब जिस तरीके से, लेट्स से इफ आई हैव 4 वाइफ्स, ठीक है, मेरी 4 बेगम है, चारों खूबसूरत हैं। ठीक है। और आज आज एक टाइम मैं इस बीवी को दूंगा, अगला टाइम उस बीवी को, तीसरा टाइम इस बीवी को, वो टाइम वो बीवी को। ठीक है। अब देखा जाए कि अब ये 4 दिनों में मैं 4 औरतों से मिल रहा हूँ, चारों के साथ सेक्स भी कर रहा हूँ। तो इसका सिंपल मतलब है कि मैंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी का एक हिस्सा एक औरत को, दूसरी औरत को, तीसरी औरत को, चौथी औरत को दे दिया। ठीक है। इसके नतीजे में क्या हुआ, चारों का बच्चा हुआ। ठीक है। वो मेरी एनर्जी ट्रांसफर करने से हुआ। अब अगर मेरे अंदर सेक्सुअल एनर्जी प्रेजेंट ही नहीं है, अगर मैं लेट से सेक्सुअल डिसिप्लिन को प्रैक्टिस नहीं करता, एक तरफ मैं मैस्टरबेट भी कर रहा हूँ, दूसरी तरफ पोर्नोग्राफी भी देख रहा हूँ, और तीसरी तरफ मैं उस लड़की के साथ भी मुंह मार रहा हूँ, फलानी लड़की के साथ भी मुंह मार रहा हूँ, वो भी कर दिया, ये भी कर दिया, फिर आया, फिर इजैकुलेट कर लिया, ये अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग सेक्सुअल डिसिप्लिन। इसके नतीजे में क्या होगा, मेरे टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स लो रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है। बट इतना ज़रूर है दैट माई सेक्सुअल अर्ज इज गोइंग टू फॉल डाउन। ठीक है। मेरी सेक्स ड्राइव लो हो जाएगी। ठीक है। मैं कमज़ोर फील करूँगा। ठीक है। द रिस्पॉन्स विल बी नॉट गुड। ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली जब मैं अपनी एनर्जी को इतने सारे फजूल कामों में ही सर्व कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं अपनी बेगमों को अपनी वो एनर्जी नहीं दे पाऊँगा। ठीक है। और बेगमों का सबसे ज़्यादा मज़ा भी वहीं आता है बंदे के साथ, कि जब बंदा उनको एक प्लेयर दे रहा होता है। ठीक है। तो वो तभी होगा जब सेक्सुअल एनर्जी को हम प्रेजर्व करेंगे थ्रू डिसिप्लिन, rather than just semen retention and all of these things. We need sexual discipline. तो अगर तो तुम
कहते हो कि यार अगर मेरा कोई पार्टनर नहीं है मगर मैं हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा मैस्टरबेट करता हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करता, और महीने में 4 दफ़ा, यानी एक हफ्ते में एक दफ़ा, 4 हफ्ते होते हैं ना महीने में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्या, ये एक सेक्सुअल डिसिप्लिन की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये जो सेक्सुअल डिसिप्लिन है ये इंसान को फ़ायदा देगा, ये एक मर्द को फ़ायदा देगा, बजाय इसके कि वो 4 बेगमें भी हैं या एक बेगम भी लेट्स से है, उसके बाद भी वो मैस्टरबेट कर रहा है या पीठ पीछे उसको चीट कर रहा है या कोई भी ऐसा काम, तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को भी ख़राब करेगी, ये चीज़ आपकी बदनामी भी करवाएगी अगर पोल खुल गया तो। और सबसे बढ़ के इट्स गोइंग टू ड्रेन योर स्टेमिना मैन, योर सेक्सुअल एनर्जी इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है यार, ये ज़्यादा से ज़्यादा बस यही है कि जिस सेक्सुअल डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करो, डोंट अब्यूज सेक्सुअल एनर्जी। इन द एंड ऑफ द डे सेक्सुअल एनर्जी, व्हाट इज सेक्सुअल एनर्जी? इट्स ऑल प्लेजर ना, इट्स ऑल डोपामीन, कि मेरी खूबसूरत बेगमा तो उनके साथ मिलता हूँ, उनके साथ फलां ढमका, मज़ा ही आता है ना इसके अंदर, ठीक है, हमें वो मज़ा ही चाहिए ना। अब इस मज़े को हमने कैसे हम इसको एक मैक्सिमम लेवल पे लेके चल सकते हैं, तो उसके लिए सेक्सुअल डिसिप्लिन ज़रूरी है। वी हैव टू डिसिप्लिन आवर सेल्फ विद आवर सेक्सुअल एनर्जी। जहाँ तुम्हारे पास 4 बेगम हैं तो तुम्हारा दिल 5वीं और 6ठी औरत की तरफ भी जाएगा, वो भी अच्छी लगेगी तुम्हें कि मैं उसके साथ बात करूँ, मैं उसके साथ मिलूँ। वहाँ नहीं मिलना, वहाँ नहीं देखना, क्यों? क्योंकि कम ऑन मैन, वन डे वी आर गोइंग टू डाई। जन्नत भी तो किसी लिए बनाई है ना अल्लाह ने, जन्नत में तुम्हारी 90-100 हूरें होंगी ना, उनके साथ कर लेना। बट द थिंग इज़ कि इस दुनिया के अंदर ना हमारे अंदर लिमिटेड एनर्जी है, हमने उस लिमिटेड एनर्जी को डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करना। अब उस एनर्जी को अगर हम डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू बी ड्रेन्ड, वी आर गोइंग टू लूज आवर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, वी आर गोइंग टू बी टायर्ड ऑल ऑफ द टाइम। व्हाई? बिकॉज हम सेक्सुअल डिसिप्लिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ठीक है। और सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम एंड टम्बलर एंड ऑल ऑफ दिस बुलशिट, कितना ईजी एक्सेस मिलता है आपको सॉफ्ट पॉर्न के टूवर्ड्स। खोलो तो कोई गे वाली पोस्ट लगी हुई है, तो कोई फलां लगी हुई है, तो क्या लगी हुई है, किसी में लड़कियां, ये लाइक हर जगह ही सेक्स है। बंदे को सेक्सुअली तौर पे एग्जॉस्ट किया जा रहा है, ठीक है, कि बंदा बस वो एक नंगी लड़की का ख्याल ही उसके दिल में रह जाए। तो ये सब बकवास चीज़ें। रिमेंबर, जस्ट प्रैक्टिस सेक्सुअल डिसिप्लिन, एक्सरसाइज एवरी डे एंड कीप योर हार्मोन्स हाई एंड यू आर गोना बी ऑलराइट, ठीक है गाइस। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो यार एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम लेट्स से सीमन रिटेंशन प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, करो, कोई बात नहीं, बट इन द एंड ऑफ द डे तुम जितना ज़्यादा अपने आप को रेजिस्ट करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो रेदर देन बीइंग कंप्लीटली सेक्स लेस या मैस्टरबेशन लेस, ठीक है, इवेंचुअली करते सभी हैं, ठीक है, मेरी इजाज़त से नहीं करते लोग, करते अपनी मर्जी से ही हैं, ठीक है। और ना ही मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें करो, अगर करो तो भाई अपनी मर्जी से करो, ठीक है। ये ना फिर कहना कहो जी सलमान की वीडियो देखी तुमने, मैं बरी हूँ भाई तुमसे, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज जिस प्रैक्टिस सेक्सुअल डिसिप्लिन। जब हम एक ज़माने में ना, जब हम एक ऐसे ज़माने के अंदर एंटर हो चुके हैं जहाँ पे सेक्सुअल डिसिप्लिन नाम की चीज़ आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलती, तो आपको सेक्सुअली तौर पे फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है बार बार, ताकि आप बार बार अपनी एनर्जी को निकालो, बार बार अपनी एनर्जी को निकालो, बिल्कुल घिट जाओ। तो ऐसा नहीं होने देना। डोंट बी कंट्रोल्ड बाय द स्क्रीन्स बट बी कंट्रोल्ड बाय योर, बी कंट्रोल्ड बाय अल्लाह, यू नो। सो ये बात है सारी की सारी। सो आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम एंड रिमेंबर प्रैक्टिस सेक्सुअल डिसिप्लिन, ठीक है। सेक्सुअल डिसिप्लिन प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारी स्किन भी अच्छी रहेगी, तुम्हारे बाल अच्छे रहेंगे, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ आएगी, यू विल ग्रो मसल, यू गोना लूज, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स इफ यू प्रैक्टिस सेक्सुअल डिसिप्लिन, ठीक है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन।